हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित से होंगे, अच्छे से होंगे अपने घरों में। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे ऑफ क्लास 4 हिंदी ग्रामर। क्या है इसकी परिभाषा? भाषा की परिभाषा मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जो हमारे मन में विचार आते हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसको हम या तो बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना, चाइनीज़ बोलते हैं, तेलुगु, ये सब क्या है? ये भाषा के साधन हैं। ठीक है, ये क्या है? सब भाषा के साधन। आगे पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा पढ़ते हैं पहले। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दैनिक जीवन में अधिकतर इसी भाषा का प्रयोग होता है। जब हम अपने विचारों को किसी को बोलकर बताते हैं तो वो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। हम डेली में यही भाषा यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं आपको क्या ऐसे समझा रही हूँ, मैं बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तो यह है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे आप होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, ये सब क्या है? ये भाषा का लिखित रूप है जो आप लिखकर बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लिपि। हमारे मुख से निकलने वाली अनेक ध्वनियों से भाषा बनती है। हमारे मुख से जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं, जितने भी साउंड निकलते हैं, वो क्या होते हैं? भाषा होती है। भाषा को लिखने के लिए अनेक चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिपि। अब आता है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले सूत्र व्याकरण कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, कि भाषा को कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे बोला जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, इन सब के रूल्स कौन बताता है? इन सब के रूल्स बताता है व्याकरण। ठीक है, जैसे मीरा घर जाता है। अब मीरा एक गर्ल है तो गर्ल के लिए क्या लगेगा? ये भाषा का अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? मीरा घर जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ पिक्चर से इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। नानी माँ कहानी सुना रही हैं और आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। रजनी लिख रही है, ये भाषा का लिखित रूप है। हेमंत किताब पढ़ रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। सुरभि ने दुकानदार को इशारे से समझाया, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वो होती है जो संकेतों के द्वारा या इशारों के द्वारा बताई जाती है। जैसे सुरभि को शायद बोलना नहीं आता है, इसलिए इसने संकेतों के द्वारा दुकानदार को अपनी बात समझाई। जिस व्यक्ति को बोलना या पढ़ना नहीं आता है वो संकेतों के द्वारा, संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाता है या उसको बताता है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए मौखिक भाषा का कितना अच्छा वो दिया है उदाहरण। यहाँ पे अध्यापिका पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सी भाषा यूज़ हो रही है? मौखिक भाषा। सुगंधा गाना सुना रही है, सुगंधा मौखिक भाषा का यूज़ कर रही है। ठीक है,
रजत पत्र लिख रहा है। रजत लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो अखबार में लिखी हुई बातें हैं वो उसको पढ़ रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।